हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं स्ट्रेंजेस्ट लॉज इन इंडिया। मतलब इंडिया में कोई अजीबो गरीब जो कानून है वो हम देखेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने लगा है, तो देखते हैं। मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 एंड स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका कभी ना कभी कानून से सीधा सामना हुआ है और उन्हें पता लगा है कि भारत में कुछ लॉज तो बहुत ही अजीब हैं। फिर चाहे वो पतंग उड़ाने के लिए लिया जाने वाला परमिट हो या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मिलने वाली सजा। चलिए आज कुछ ऐसे ही विचित्र लॉज और उनकी एक्सप्लेनेशन तक आपको लेकर चलते हैं। बस आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेक्शन 294। आपने देखा होगा कई बार पुलिस कई कपल्स को पब्लिक में घूमने या फिर पेड़ों के पीछे छुपकर अपना प्यार जाहिर करने से रोकती हुई पाई जाती है। इसे देखकर आपको भी कभी कभी ख्याल आता होगा कि आखिर हमारी होनहार पुलिस किस क्राइम को होते हुए रोक रही है और क्या उन्हें उसका अधिकार भी है? इसका जवाब एक बहुत ही टेढ़े लॉ में है। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 294 किसी भी तरह के ऑब्सीन या गैर अश्लील एक्ट्स को पब्लिक में वर्जित करता है और उसके लिए 3 महीने की सजा और एक फाइन देने का भी प्रावधान है। पर अब एक सवाल यह है कि क्या पब्लिक में हाथ पकड़कर घूमना या फिर किस करना इलीगल है? इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता और यही बात इस लॉ को बहुत अजीब बताती है, क्योंकि अश्लील शब्द में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है और कोर्ट में जाकर ये बात जज ही डिसाइड करेगा कि आप जो कर रहे थे वो इस धारा की श्रेणी में आता भी है या नहीं। और इसी का फायदा उठाकर कई बार पुलिस वाले कपल्स को कुछ पैसे के लिए हैरस भी करते हैं। थर्ड चाइल्ड। हमने कई बार जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कानून लाए जाने वाले खबरों के बारे में सुना है और हम चीन की एक चाइल्ड पॉलिसी को भी जानते हैं, लेकिन भारत में इसका स्टेटस क्या है? वैसे तो भारत के ज्यादातर राज्यों में इसे लेकर कोई नियम नहीं है, लेकिन केरला में सरकार की सख्त हिदायत है कि आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ना करें। हिदायत इसलिए क्योंकि आप इसे ना मानकर तीसरा बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा और साथ ही फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स और सरकारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जैसी सुविधाओं का लाभ भी आप नहीं उठा पाएंगे। तो बेसिकली 2 से ज्यादा बच्चे आप पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन बस आपके पास फिर पैसा होना चाहिए। बड़ी ट्रेजर। इस अगले लॉ को सुनने के बाद तो आप कहेंगे कि भगवान करे आपको कभी सड़क पे 100 रुपए का नोट ना मिल जाए। द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के मुताबिक अगर 10 रुपए से ज्यादा की राशि या फिर कोई खजाना आपको मिल जाता है तो आप सीधा ही उसे अपने जेब में नहीं डाल सकते हैं। आपको उसे उसके ओनर को वापस करना होगा और अगर उसके ओनर की आपको जानकारी नहीं है तो आपको इसे पुलिस में रिपोर्ट करना होगा। इस लॉ को 1878 में अंग्रेजों द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक ये वैसा का वैसा ही चला रहा है। तो अगर आपके सामने कोई रास्ते में बड़ा 100 का नोट उठा ले और आपको उससे जलन होने लगे तो आप जानते हैं कि आपको सिर्फ पुलिस में उसको रिपोर्ट करना है और बाकी कानून को अपना काम करते हुए देखकर आप मजे लूटिए। हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट। ये लॉ भी काफी मजेदार है। 1956 का यंग पर्सन एक्ट किसी भी तरह की सामग्री को इलीगल बताता है जो हमारे भोले भाले बच्चों को बिगाड़ सकती है, फिर चाहे वो कोई फोटो, वीडियो या फिर मैगजीन में छपी कोई कहानी क्यों ना हो। इस लॉ से जुड़ा एक मजेदार केस केरला में कुछ सालों पहले सामने आया था, जब वहां पर एक दुकान में इसलिए रेड पड़ गई थी क्योंकि वो मशहूर सिंगर बॉब मार्ले की टी-शर्ट्स बेच रहे थे। उनका कहना था कि ऐसी टी-शर्ट्स पहनकर बच्चे ड्रग्स करना शुरू कर देंगे। अगर इसी लॉजिक से जाए तो सभी स्कूल यूनिफॉर्म्स पर एक एक किताब की फोटो प्रिंट कर देनी चाहिए ताकि सभी बच्चे पढ़ाई करने लग जाए। आपका इस लॉ के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एयरक्राफ्ट एक्ट। आपको वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि भारत में पतंग उड़ाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। 1934 का एयरक्राफ्ट एक्ट ये कहता है कि किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए स्पेशल परमिशंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस लॉ में एयरक्राफ्ट शब्द की डेफिनेशन बहुत ही अजीब है। इस लॉ के मुताबिक कोई भी चीज जो उड़ने के लिए हवा का सहारा लेती है वो एक एयरक्राफ्ट है, यानी सिर्फ पतंग ही नहीं बल्कि हीलियम के गुब्बारों से लेकर दोस्तों के बीच बैठकर हवा में लंबी लंबी फेंकना भी अपराध है। हवा में उड़ने वाले असली एयरक्राफ्ट को लेकर भी एक लॉ काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके मुताबिक अगर आपको एक पायलट लाइसेंस चाहिए तो आपकी टांगों की लंबाई कम से कम 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नहीं तो आप पायलट नहीं बन सकते। ड्रिंकिंग। अल्कोहल कंज्यूम करने की अगर लीगल एज की बात की जाए तो 18 राज्यों में ये उम्र 21 है और 5 राज्यों में 25 है। शायद इसीलिए हमारे को सच्चे और ईमानदार नेता इलेक्शंस में शराब बंटवाने के साथ साथ पैसे देकर भी वोट खरीदते हैं ताकि लॉ टूट ना जाए। इसके अलावा वैसे तो लगभग सभी राज्यों में अल्कोहल घर पर डिलीवर करवाने का बैन है, लेकिन दिल्ली में आप वाइन और बियर को होम डिलीवरी पर ले सकते हैं। बस याद रखिएगा, दिल्ली में लीगल ड्रिंकिंग एज 25 है। वोडका और रम पीने वालों के साथ ये भेदभाव क्यों?
इसका जवाब तो आपको सरकार से मांगना पड़ेगा। इंडियन मोटर्स व्हीकल एक्ट 1914। ट्रैफिक पुलिस की जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। वैसे ही उन्हें कोई भी असली पुलिस वाला नहीं मानता और आए दिन उनके हाथ दिखाने पर भी लड़के सांप की तरह बाइक भगाकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और ऊपर से उनके लिए लॉ भी है कि आप ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर सिर्फ तभी बन सकते हैं जब आपके दांत चमचमाते मोतियों जैसे होंगे। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस में भर्ती होने के लिए आपके दांतों का परफेक्ट होना जरूरी है। वैसे अगर आप उन लोगों में से हैं जो आज भी बिना हेलमेट के सड़कों पे निकल जाते हैं, तो आपके लिए एक मजेदार सूचना ये है कि अगर आपका चालान हो जाए तो आधी रात तक वैलिड होता है। यानी कि अगर आपने एक बार फाइन भर दिया है तो फिर पूरा दिन आप उसी चालान के सहारे दोबारा पैसे भरने से बच सकते हैं। रूल्स फॉर बेबीज। भारत में अडॉप्शन को लेकर भी काफी रूल्स हैं, जिनमें से कुछ सही है और कुछ थोड़े से इंटरेस्टिंग। जैसे कि अगर आपका एक बेटा पहले से है तो फिर आप एक और बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते। साथ ही एक लॉ ये है कि अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स और बच्चे के बीच मिनिमम 21 साल का एज गैप होना चाहिए। और साथ ही आप अगर एक सिंगल या अनमैरिड आदमी है तो आप किसी गर्ल चाइल्ड को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों के मामले में भी कुछ चीजें हाल ही में साफ की हैं। जैसे कि अगर बच्चा एक लिव इन रिलेशनशिप में भी पैदा हुआ है तब भी उसका अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर हक है और साथ ही उसकी कंफर्टेबल लाइफ के लिए आपको मेंटेनेंस का खर्च भी उठाना पड़ेगा। ये सही डिवोर्स। ये लॉ वैसे तो सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही वैलिड है, पर ये बहुत ही अजीब है। इस लॉ के मुताबिक अगर आप और आपका पार्टनर डिवोर्स लेना चाहे तो आप सीधा ही डिवोर्स नहीं ले सकते, बल्कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको डिवोर्स मिलना चाहिए कि नहीं। वैसे तो काफी रेयर है कि कोर्ट आपके डिवोर्स की अपील को ठुकरा देगा, लेकिन फिर भी लोगों को ये आजादी तो होनी चाहिए कि उन्हें डिवोर्स के लिए जज के ओपिनियन का वेट ना करना पड़े। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। वैसे तो ये एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास किया था, लेकिन आजाद भारत में भी लैंड एक्विजिशन एक्ट चला रहा है, जिसका मतलब है कि इस देश में जमीन का कोई भी टुकड़ा हो उसे सरकार जब चाहे वापस आपसे खरीद सकती है। इसके लिए आपको जमीन का सरकारी रेट दिया जाएगा और कई केसेस में आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन जमीन तो आपको देनी होगी। ये लॉ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है जमीन के साथ आपका कुछ और करने का प्लान हो, या फिर वो जमीन आपके लिए कुछ अलग वैल्यू रखती हो, लेकिन आपके पास ना कहने की चॉइस नहीं है। इस लॉ का मिसयूज भी कई करप्ट पॉलिटिशियंस द्वारा किया जाता है, जो जनता की भलाई के नाम पर पहले उनकी जमीन खरीद लेते हैं और फिर किसी अमीर बिजनेसमैन को ये जमीन सस्ते दामों पर रिश्वत लेके बेच दी जाती है। इसके अलावा भी कई सारे लॉज हैं जिन पर बात की जा सकती है, जैसे कि 1948 का फैक्ट्रीज एक्ट ये कहता है कि आप औरतों से नाइट शिफ्ट नहीं करवा सकते। साथ ही एक वर्क प्लेस में स्पिट टून्स की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज को थूकने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का लीगल होना, लेकिन आप दलाल नहीं बन सकते, जिस वजह से सेक्स सर्विसेज के लिए कहीं भी भारत में कोई ऐप नहीं लॉन्च किया जा सकता, जैसे कि बाकी सभी सर्विसेज के लिए आजकल आ गए। पर आपको कौन सा लॉ सबसे अजीब लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है अजीबो गरीब से भाई वैसे देखा जाए तो लॉ इंडिया में, लेकिन कुछ अच्छी भी बहुत कुछ अच्छी भी है, और कुछ बीच में मैंने कुछ पहली थोड़े दफा अजीब सुने। हैं जो हमारे लिए अजीब थे काफी। वो मतलब हवा उड़ने वाली कोई भी चीज वो फनी भी था। वो ये है कि इधर पतंग का इसलिए करते हैं ना कि वो उसके साथ वो डोर मांझा जिसको हम बोलते हैं, वो गले काट वो देती गले है, काट किसी देती का है हाथ अक्सर काट लोगों को। देती तो है। इधर तो इस वजह स्पेशली से- पंजाब में इधर उसके ऊपर पाबंदी है और उसका पता नहीं कितना जुर्माना और कितने महीनों की सजा लेकिन भी है। फिर भी लोग उड़ाता है यार, लेकिन बस फिर क्या भी लोग जो- उड़ाता है। इंडिया में भी इसी तरह होता है, कुछ और ऐसे रूल्स public- होते हैं जो public- होते तो है लेकिन वो खाली बने होते हैं और उनको पब्लिक में follow बहुत वल्गर कम और है। जिस तरह वो वाले कहते हैं वो तो यार इधर भी और हर जगह दलाली होता है वगैरह यार। बैन जो है वो तो है, लेकिन फिर भी लोग करता है। देखो भाई मतलब यार इलीगली तौर पे मैं फिर भी वो सबसे काम ज्यादा होते हैं। हैरान पता है किस पे हूँ, हाँ। जहाँ जिस किसी को पैसे मिले तो वो नहीं रख हाँ, सकता 100 रुपए से जिसके ज्यादा। मालिक को भी नहीं पता, पुलिस को तो 10 जेब में रुपए डाल से ले, ज्यादा हो, वही हाँ। जेब में डाल ले। इसमें कुछ रूल्स और एक मैं अभी समझा वो तुम जो बोल रहे थे ना वो शादी का के पति अपनी पत्नी को नहीं, मैं उन्होंने कहा था डबल, दोनों हाँ। अपनी मर्जी से जो लेना चाहे। नहीं वो नहीं होना हाँ। चाहिए। अगर तुम मियाँ बीवी खुद दोनों लेना चाहते दोनों लेना तो चाहे फिर तब उसमें होना चाहिए, जज का कोई जज का वो नहीं मेरे है। लिहाज से लेकिन होना अगर चाहिए। एक देना चाहे हाँ। एक ना लेना चाहे तो फिर फिर कोर्ट इसमें जाता ही जाता कोर्ट है जाना बंदा। चाहिए। ये बिल्कुल आपका अच्छा क्या कहना फैसला है है। guys? अपनी राय comment और section किस में कौन लिखिए। कौन से आपको हाँ। इसमें लॉ पता थे वो भी बताइएगा जरूर इसके इधर बारे यार में। गाइस वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।